नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। यदि आपने SBI लाइफ इंश्योरेंस का रिटायर स्मार्ट प्लस पेंशन प्लान को ले रखा है, आप अपने रिटायर स्मार्ट प्लस पेंशन प्लान को कैंसिल करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने रिटायर स्मार्ट प्लस पेंशन प्लान को कैंसिल कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं और पॉलिसी को कैंसिल करने के बाद, सरेंडर करने के बाद आपको आपका पैसा कब और कितना मिलता है, तो इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस पेंशन प्लान को बंद कर सकते हैं। रिटायर स्मार्ट प्लस पेंशन प्लान को बंद करने का आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका यह है कि यदि आप भाग दौड़ कर सकते हैं और अपने पैसों को जल्दी लेना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करें। पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए आपको अपने नजदीकी SBI लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में जाना है। वहां से सरेंडर फॉर्म को लेकर उसमें जो भी जानकारी आपसे पूछी गई है उन सभी जानकारियों को सही सही भरना है और जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है उन सभी डॉक्यूमेंट का कॉपी लगाकर भरे हुए सरेंडर फॉर्म को जमा कर देना है। यदि आप अपनी रिटायर स्मार्ट प्लस पेंशन प्लान को 5 साल से पहले सरेंडर कर रहे हैं तो आपको लॉकिंग पीरियड खत्म होने का इंतजार करना है। जैसे ही लॉकिंग पीरियड खत्म होगा, छठे साल फर्स्ट वीक में जो भी आपका सरेंडर वैल्यू का अमाउंट होता है वह आपको पे कर दिया जाता है। लेकिन यदि आप अपनी रिटायर स्मार्ट प्लस पेंशन प्लान को पॉलिसी टर्म का 5 साल पूरा होने के बाद, यानी कि लॉकिंग पीरियड के समाप्त होने के बाद सरेंडर करते हैं तो 1 महीने के अंदर जो भी आपका सरेंडर वैल्यू का अमाउंट होता है आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये तो हुआ हमारा पहला मेथड कि आप सरेंडर फॉर्म को भर के ऑफिस में जमा करके अपनी रिटायर स्मार्ट प्लस पेंशन प्लान को बंद कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि यदि आपको पैसों की जल्दी नहीं है, आप भागदौड़ नहीं कर सकते, तो आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दें। जिस दिन से आप प्रीमियम का भुगतान करना बंद करते हैं उस दिन से लगातार 3 सालों तक का आपको रिवाइवल पीरियड मिलता है। इस रिवाइवल पीरियड के दौरान यदि आप अपनी पॉलिसी को बीच में चालू करना चाहते हैं तो जो भी आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया था उन सभी प्रीमियम का भुगतान करके अपनी पॉलिसी को दोबारा चला सकते हैं। और यदि लगातार 3 सालों तक यानी कि रिवाइवल पीरियड के दौरान आप अपनी पॉलिसी को चालू नहीं कराते तो जैसे ही रिवाइवल पीरियड समाप्त होता है जो भी आपका फंड वैल्यू बनता है वह आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये तो बात हुई कि किस तरीके से हम अपनी SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस पेंशन प्लान को कैंसिल और सरेंडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉलिसी को सरेंडर करने के बाद पैसा कब और कितना मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यदि आप अपनी SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस पेंशन प्लान को 5 साल से पहले यानी कि लॉकिंग पीरियड के बीच में सरेंडर करते हैं तो कम से कम आपको अपने पॉलिसी टर्म का 5 साल पूरा होने का इंतजार करना होता है। यानी कि जब तक आपके पॉलिसी टर्म का लॉकिंग पीरियड समाप्त नहीं हो जाता आपको आपका पैसा नहीं मिलता। यदि आप लॉकिंग पीरियड से पहले पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उस कंडीशन में जैसे ही लॉकिंग पीरियड समाप्त होगा, छठे साल फर्स्ट वीक में आपको आपका पैसा मिल जाता है। लेकिन आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं करते हैं और प्रीमियम का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको रिवाइवल पीरियड जो कि पूरे 3 साल तक का होता है
उस समय तक इंतजार करना होगा। जैसे ही रिवाइवल पीरियड समाप्त होगा, जो भी आपका फंड वैल्यू बनता है वह आपको दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सरेंडर वैल्यू के रूप में हमें कितना पैसा मिलेगा। तो एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस पेंशन प्लान एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। इसमें जो भी पैसा आप प्रीमियम के रूप में देते हैं वह बॉन्ड में निवेश किया जाता है। मिलने वाला रिटर्न पूरी तरीके से मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। जब आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी आपका फंड वैल्यू बनता है उसका भुगतान कर दिया जाता है, जो कि पूरी तरीके से मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि आप अपनी पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, यानी कि प्रीमियम का भुगतान करना आपने बंद कर दिया, आपको प्रीमियम भरना था लेकिन आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया और ना ही आपने सरेंडर फॉर्म को सबमिट किया, तो उस कंडीशन में एक ग्रेस पीरियड होता है। यदि आप प्रीमियम का भुगतान मंथली कर रहे हैं तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और यदि आप प्रीमियम का भुगतान मंथली के अलावा हाफ ईयरली, ईयरली या क्वार्टरली कर रहे हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। 15 दिन और 30 दिन ये जो ग्रेस पीरियड होता है, इतने समय में आप यदि प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहती है, और यदि आप ग्रेस पीरियड के दौरान प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यूड हो जाती है, और जो भी आपका पैसा होता है डिसकंटिन्यूड पॉलिसी पेंशन फंड में चला जाता है। जितने समय तक आपका पैसा डिसकंटिन्यूड पॉलिसी पेंशन फंड में रहेगा उतने समय तक हर साल आपसे आपके पैसों को, आपके फंड को मैनेज करने के लिए एक चार्ज लिया जाएगा, जो कि टर्म एंड कंडीशन के तहत होता है। जो भी चार्जेस कटना होता है उन सभी चार्जेस को काटने के बाद रिवाइवल पीरियड के समाप्त होने के बाद आपको आपका पैसा दे दिया जाता है। यह कोई फिक्स नहीं है कि जब आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे या कैंसिल करेंगे तो सरेंडर वैल्यू के रूप में आपको कितना बेनिफिट मिलना चाहिए। हो सकता है जितना पैसा आपने जमा किया है उससे कम अमाउंट भी आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में मिल सकता है। कहने का मतलब यह है कि एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस पेंशन प्लान में यदि आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो सरेंडर वैल्यू के रूप में आपको कितना पैसा मिलेगा यह पूरी तरीके से मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपको लॉस हो या कुछ अमाउंट आपको बेनिफिट के रूप में एक्स्ट्रा मिले। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी कि कैसे आप अपनी रिटायर स्मार्ट प्लस पेंशन प्लान को कैंसिल और सरेंडर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।